जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम लाइफ इन द यूके के हवाले से वीडियो है, इसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो क्या है। देखिए, मैंने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो बड़े करीब से देखा है। यहाँ के जो स्कूलिंग है, उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर हम इसको पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें, तो जो एक सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस मुझे नज़र आता है, वो ये है कि पाकिस्तान में जिस वक़्त आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपके बच्चे का टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं। बल्कि मैं आपके साथ एक वाक़या जो है वो शेयर करना चाहूँगा और फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में मैं अपने सबसे छोटे बेटे को एक स्कूल में अब उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो बड़े से बड़ा स्कूल जिसको कंसीडर किया जाता है, आप उसी को समझ लें। तो मैं बच्चे को लेकर गया तो वो बच्चा जो था वो जो सबसे छोटी क्लास होती है, प्ले ग्रुप, उसके लिए उसका एडमिशन था। जब मैं उसे लेकर गया तो वो मुझे कहती है जी कि बच्चे का जो है ना वो जी टेस्ट होगा। अच्छा, मैं बड़ा परेशान कि यार एक बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में आ रहा है तो उसका आपने क्या टेस्ट लेना है? वो कहते नहीं जी, हमने उसका टेस्ट इस तरह से लेना है कि हम देखेंगे कि क्या वो बच्चा जो है वो पेंसिल पकड़ सकता है, क्या वो किताब जो है या कॉपी जो है उसपे ऊपर वो कुछ लिख सकता है, क्या बच्चा जो है वो कोई कलरिंग वगैरह कर सकता है। हमने इस तरह का जो है बच्चे का एक टेस्ट लेना है। ये बहरहाल एक बात मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग थी कि यार एक बच्चा जो प्ले ग्रुप में जा रहा है, आप उसको क्या क्या आप उसका जो है वो टेस्ट लेंगे, और इस तरह से जाते साथ ही बच्चे के ऊपर एक नफ्सियाती असर बैठ जाता है। तो बच्चा जो है वो उसके ऊपर एक नफ्सियाती असर होता है, एक दबाव का शिकार हो जाता है। लेकिन यूके का जो एक एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ पर लोग आएँ, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों, अंग्रेज़ी बोलने वाले हों, अरबी बोलने वाले हों, फ्रेंच बोलने वाले हों, दुनिया की किसी भी ज़ुबान से उनका साथ ताल्लुक़ हो, वो अंग्रेज़ी जानते हों या ना जानते हों, इन तमाम बातों को वो पशे-पुश डाल देते हैं। जब बच्चा यूके के अंदर आता है, स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो बच्चा जिस वक़्त जाता है स्कूल में, तो वो बच्चे से ये भी नहीं पूछते कि बेटा आप जिस मुल्क से आए हो, उस मुल्क में आपने जो तालीम छोड़ी थी, वो आपने किस लेवल पर छोड़ी थी। आप 5वीं क्लास में थे, आप 8वीं क्लास में थे, आप तीसरी क्लास में थे, और यहाँ पर जो है वो हम उसी हिसाब से आपको एडमिशन देंगे। यहाँ पर इस किस्म का कोई सवाल बच्चे से नहीं किया जाता। यहाँ पर बच्चे का कैलिबर नहीं चेक किया जाता, उसका टेस्ट नहीं लिया जाता, उसको नफ्सियाती तौर पर ये बताने की कोशिश नहीं की जाती कि आप जिस स्कूल और जिस मुल्क से आए हैं, वहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया, और आपने अपनी ज़िंदगी का जितना अरसा उस मुल्क के अंदर या उस इदारे के अंदर कहीं भी आपने तालीम हासिल की है, आपने वो अपनी ज़िंदगी का वो सारा का सारा जो वक़्त है वो ज़ाया कर दिया है। जबकि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर ये चीज़ बताई जाती है बाकायदा तौर पर। आप एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो दूसरे शहर वाले और दूसरे स्कूल वाले पिछले स्कूल को नीचा दिखाने के लिए आपके बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसमें उसके मार्क्स लाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आपने जितना भी पैसा और जितना भी वक़्त पिछले स्कूल में लगाया, वो तो आपका ज़ाया हो गया। आपके बच्चे का जिस क्लास के लिए कैलिबर बनता है, हम तो इसको उसी में ही एडमिशन देंगे। अगर आप 7वीं या 8वीं क्लास के लिए बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो पता लगता है कि नहीं जी, आपके बच्चे का जो कैलिबर है वो तो उससे 1 साल पीछे है, और हमारे यहाँ बच्चों की बुनियाद बेहतर करने के चक्कर में बच्चों के साल ज़ाया करवाए जाते हैं। लेकिन यूके की खूबसूरती है इस एजुकेशन सिस्टम की, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है, बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती। देखिए ज़ुबान का एक कितना बड़ा फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा जिस वक़्त यूके में आता है, तो वो बच्चे का अंग्रेज़ी का टेस्ट नहीं लेते कि बेटा तुम्हें अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं, और वो है बच्चे की उम्र। वो बच्चे की उम्र का जो यहाँ का एक स्टैंडर्ड है कि अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको किस क्लास में होना चाहिए, 8 साल का बच्चा है उसको किस क्लास में होना चाहिए, 5 साल का बच्चा है तो उसको किस क्लास में होना चाहिए। जिस उम्र का बच्चा जो है वो यूके में आता है और यहाँ के स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है जो इन्होंने सब के लिए रखा हुआ है। चाहे वो बच्चे जो हैं वो यूके के अंदर पैदा हों, या वो किसी दूसरे मुल्क से आते हैं,
चाहे वो अंग्रेजी जानते हैं नहीं जानते, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड पर उनको परखते हैं और वो है उनका एज फैक्टर। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एज देखते हैं और उनको मुतलका क्लास में एडमिशन दे देते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि वो बच्चा जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वो बच्चा जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल जो है वो नया होता है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि यहाँ उसने पढ़ना कैसे है, यहाँ की किताबें कैसी हैं, यहाँ का सिलेबस कैसा है, वो यहाँ पर बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाता है। और ठीक 4 से 6 महीने के बाद वही बच्चा यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो पढ़ रहा होता है, वो क्लास में बिल्कुल पीछे नहीं होता। आपको रोज रोज जो है वो प्रिंसिपल का फोन नहीं आता कि जी आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे का कैलिबर नहीं है, आपके बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आपके बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो यहाँ के स्कूल्स जो हैं ये बच्चे में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा है, जो इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कि ये बच्चे को नीचा नहीं दिखाते, बच्चे के वालिदैन को नीचा नहीं दिखाते, उसको साथ लेकर चलते हैं। ये उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं। ये नहीं कहते कि बच्चा जो है वो अब घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि जी वो बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाएँ, घर भी बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाएँ। तो यहाँ पर किसी भी वालिदैन को ये नहीं कहा जाता कि जी आपके बच्चे को चूंकि अंग्रेजी नहीं आती लिहाजा ये क्लास में पीछे हैं, तो घर में आप कोशिश किया करें कि आप इसके साथ अंग्रेजी बोलें। यहाँ पर किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो जिस वक्त हम स्कूल में जाते हैं टीचर्स के साथ बात करते हैं, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो आपकी मदर टंग है आप अपने घर में उसमें बात किया करें बच्चे के साथ। तो आज की ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने यूके आने का इंतखाब करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का, क्योंकि जिस वक्त इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है वो बच्चों की एजुकेशन होती है, और ख़ासतौर पर स्कूल्स के हवाले से। क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो तो यकीनन बच्चा जो है वो मैच्योर हो चुका होता है, बहुत सारे मामलात को वो खुद फेस कर सकता है। लेकिन स्कूल का लेवल और ख़ास तौर पर प्ले ग्रुप, नर्सरी और इस किस्म के ये जो छोटी स्टेजेस होती हैं, ये तो बच्चे के लिए बुनियाद होती हैं। और अगर इन्हीं बुनियादों पर ही बच्चे को जो है वो डिस्करेज कर दिया जाए, तो यकीनन वो आने वाली ज़िंदगी में भी डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से यकीनन आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा कि अगर आप यूके में आने का सोच रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन के हवाले से, यहाँ के सिस्टम के हवाले से आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा कि यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, और वो है बच्चे की उम्र। ये कभी भी बच्चे की उम्र से उसको पीछे क्लास में एडमिशन नहीं देते, और उसका जो राइट है कि वो अपनी उम्र के मुतलका स्टैंडर्ड्स में पढ़े, तो वो मुतलका स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम लाइफ इन द यूके के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।